हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप हमने जो पिछला सेशन किया था आप लोगों ने उसे अच्छे से कवर कर लिया होगा। अगर हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स को हमारा चैनल शेयर करें, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे विश्व के महत्वपूर्ण पर्वत, पठार और नदियाँ। हम सारे पर्वत, पठार और नदियाँ को कवर नहीं कर सकते हैं। हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे, उसी से रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट लेके आते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है विश्व के महाद्वीप। तो आपको पता है, ये तो हर एक को भी पता होगा, जो भी किसी चीज़ की तैयारी करते हैं उनको भी पता होगा कि विश्व में टोटल कितने महाद्वीप है। किसी से पूछेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, टोटल 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। अब वो 7 महाद्वीप को आपको कैसे याद करना होगा, सीक्वेंस से याद करना होगा। यानी कि या तो आप सबसे बड़े से सबसे छोटे पे जाएंगे या तो सबसे छोटे से सबसे बड़े पर आएंगे। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो महाद्वीप है अपना एशिया। सेकंड पे कौन है, सेकंड पे है अफ्रीका। थर्ड पर है उत्तरी अमेरिका। फोर्थ पर है दक्षिणी अमेरिका। फिफ्थ पर है अंटार्कटिका। सिक्स पर है यूरोप एंड 7th पर है ऑस्ट्रेलिया। तो इससे आपको कवर हो गया कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है, किस महाद्वीप में कितने देश हैं। तो हमको पता है कि अफ्रीका में कितने देश हैं, 54 हैं। यूरोप में कितने हैं, 51 हैं। और एशिया में कितने हैं, 50 हैं। तो मैं क्या करूँगी, आप लोगों के लिए एक वीडियो ऐसा बना दूँगी जिसमें एशिया के आप लोगों को 50 कंट्री जो हैं वो लर्न करवा दूँगी, ठीक है। यूरोप के भी कुछ कुछ आपको पता होंगे, लेकिन एशिया का मैं 50 आप लोगों को कवर करा दूँगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, कौन सा ऐसा महाद्वीप होता है जहाँ पे पर्वत, पठार, मैदान और पहाड़ियाँ ये सब नहीं पाए जाते हैं। तो अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर पर्वत, पठार और पहाड़ियाँ ये सब नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि पूरा अफ्रीका जो है वो किससे ढका हुआ होता है, बर्फ़ से ढका हुआ होता है, ठीक है। वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही लो होता है, ठीक है। इसलिए वहाँ पर ये सब सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। अब आ जाते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप की अगर बात कर दी जाए, जितना यूरोप का क्षेत्रफल है, तो पूरे क्षेत्रफल को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल अगर कोई कवर करता है तो वो कौन सा पार्ट है, मैदानी पार्ट है। अफ्रीका में आ जाते हैं तो अफ्रीका के संपूर्ण क्षेत्रफल का जो सबसे ज़्यादा पार्ट कवर करता है वो कौन सा पार्ट है, पठारी पार्ट है, ठीक है। एशिया की बात कर दी जाए तो एशिया में संपूर्ण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, तो पर्वत और पहाड़ियाँ पाए जाते हैं, ठीक है। एक बार मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, अंटार्कटिका ही एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे पर्वत, पठार, पहाड़ी और मैदान नहीं पाए जाते हैं। यूरोप में संपूर्ण क्षेत्र का सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो मैदानी भाग पाए जाते हैं। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कौन सा भाग पाया जाता है, तो पठारी भाग पाए जाते हैं। एशिया में सबसे ज़्यादा कौन सा भाग पाया जाता है, तो पर्वत और पहाड़ी यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं। आपसे क्वेश्चन करेगा, कौन सा ऐसा महाद्वीप होता है जिससे होकर के तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तीनों रेखाएं का मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। तो वो कौन सा महाद्वीप है, तो वो महाद्वीप है आपका अफ्रीका, ठीक है। अब इसमें पूछ लेता है ये भी कि कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरता है। तो जो कर्क रेखा होता है, ठीक है, वो टोटल 16 देशों से होकर गुजरता है। भूमध्य रेखा जो आपका होता है, ठीक है, भूमध्य रेखा जो होता है वो 13 देश से होकर गुजरता है। इसके बाद अगर बात कर दी जाए जो मकर रेखा होता है, ठीक है, मकर रेखा होता है ये टोटल 10 देशों से होकर गुजरता है। एक दिन अलग अलग करके मैं शॉर्ट वीडियो कि कर्क रेखा से गुजरने वाले जो देश हैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से मैं आपको लर्न करा दूंगी, ठीक है। कर्क रेखा के लिए वैसे ट्रिक था, मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने गई थी, तो बताओ चाची बाग में मोर को कैसे संभाली होंगी। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंट्री आते हैं। जब तक कंट्री का नाम नहीं याद होगा तब तक आपको ट्रिक भी नहीं अच्छे से पता होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है एशिया। एशिया को क्या कहते हैं, तो एशिया को विषमताओं का महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका को क्या कहते हैं,
पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं? प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं। इसके पीछे रीज़न होता है, जैसे प्यासी भूमि का महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया का जितना भी क्षेत्रफल है सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? रेगिस्तानी ही भाग ज़्यादा होते हैं, इसलिए एशिया को क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि कहा जाता है। यहाँ पे आगे लिखा है अफ्रीका को क्या कहा जाता है? अंत महाद्वीप कहा जाता है। और अंटार्कटिका को क्या कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। श्वेत क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे जो अफ्रीका अंटार्कटिका महाद्वीप है पूरे बर्फ़ से क्या हो जाता है? ढका होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं विश्व के पर्वत। ठीक है, क्या पढ़ना है? विश्व के पर्वत। देखिए, ज़मीन के अंदर से क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है। अब जब वही मैग्मा क्या होता है 2000 मीटर के ऊपर जाकर जम जाता है तो इससे किसका निर्माण होता है? इससे पर्वत का निर्माण होता है। पर्वत भी अलग अलग टाइप के होते हैं। आप लोगों ने वलित पर्वत पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत सारे भ्रंशोत पर्वत पढ़ा होगा। ठीक, पर्वत विश्व के भूभाग का 26% भाग घेरे हुए हैं। ये फैक्चुअल डेटा पूछ लेता है कभी कभी। पर्वत कितना भाग घेरा हुआ है? 26% घेरा हुआ है। अब पर्वतों पर विश्व के केवल 1% ही जनसंख्या निवास करती है। यानी कि अब बताइए पर्वत पर कौन रहने जाएगा? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो विषमताएँ होती हैं बहुत अलग अलग होती हैं। वहाँ के जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, यानी कि अल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ता है तो पेड़ पौधे की वैरायटी भी क्या होती है? चेंज होती जाती है। ठीक है, आगे देखिए। कनाडा के राज्य ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहते हैं। ये भी अगेन एक फैक्चुअल डेटा आ गया है। तो आपसे क्वेश्चन कर लेगा किसे पर्वतों का सागर कहते हैं? तो जो ब्रिटिश कोलंबिया है उसे ही क्या कहते हैं? पर्वतों का सागर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैप में भी बना हुआ है, ये आपका हो जाएगा सबसे पहले आल्प्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? फिर कनाडा होगा और नीचे क्या आ जाएगा? यहाँ पे अमेरिका, फिर यहाँ पे नीचे क्या होगा? मैक्सिको होगा। तो यानी कि यहाँ पे कनाडा में ही क्या है? ब्रिटिश कोलंबिया है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? पर्वतों का सागर बोलते हैं। अब आप मुझे बताइए ये कौन सा महाद्वीप होगा? अफ्रीका होगा। ये कौन सा होगा? यूरोप होगा। ये कौन सा होगा? एशिया। ये क्या होगा? यूरोप होगा। ये दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। और ये कौन सा होगा? उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमको पढ़ना होगा महाद्वीप एवं उनकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। सबसे पहले बात करते हैं पर्वत श्रृंखला क्या होती है। जैसे मान लीजिए ये कोई महाद्वीप कोई पर्वत है, एक पर्वत हुआ, फिर उससे ऊंचा पर्वत, फिर ये क्या होते हैं? एक ही रेंज में ऐसे बने होते हैं। ठीक है, ऐसे रेंज में बने होते हैं। तो इसे ही क्या बोलते हैं? पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। और जो इसके सबसे ऊपर पीक मतलब सबसे ऊंची जिसकी हाइट होगी तो इसको क्या बोलते हैं? चोटी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पीक बोलते हैं। तो क्या होता है? पर्वत श्रृंखला अलग होता है और पीक क्या होती है? अलग होती है। तो अगर बात कर दें कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो रॉकी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका की बात कर दी जाए तो कौन सी है? वो एंडीज़ है। ठीक है, कौन सी है? एंडीज़ है। अफ्रीका का कौन सा है? एटलस है। यूरोप का कौन सा है? स्कैंडिनेवियन है। और एशिया का कौन सा है? हिमालय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है ऑस्ट्रेलिया का कौन सा हो जाएगा? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो जाएगा। ठीक है, अगेन बता देते हैं। नॉर्थ अमेरिका का कौन सा होगा? रॉकी होगा। साउथ अमेरिका का एंडीज़ होगा। अफ्रीका का कौन सा होगा? एटलस होगा। एशिया का हिमालय। यूरोप का स्कैंडिनेवियाई। और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया का क्या हो जाएगा? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अच्छा, ये स्कैंडिनेवियाई कुछ आपको समझ में आया कि किसके नाम पे पड़ा है? तो स्कैंडिनेवियाई क्या होता है? अब स्कैंडिनेवियाई में टोटल कितने कंट्री आते हैं? तो स्कैंडिनेवियाई में टोटल कितने कंट्री आते हैं? 4 कंट्री आते हैं। और कौन कौन से वो कंट्री होते हैं? नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है और कौन सा है? फिनलैंड है। अगेन क्या क्या है? नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है और फिनलैंड है। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी क्या होगी? ओस्लो होगी। स्वीडन की क्या होगी? स्टॉकहोम होगी। डेनमार्क की क्या होगी? कोपेनहेगन होगी। और फिनलैंड की क्या होती है? हेलेंसिकी होती है। इंपॉर्टेंट है इनकी राजधानी भी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने वहाँ से क्या पढ़ लिया?
पर्वत श्रृंखला की सबसे लंबी, ठीक है, कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है अलग अलग महाद्वीप का, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, महाद्वीप एवं उनकी सबसे ऊंची चोटी। पर्वत श्रृंखला पढ़ लिया, अब हमको क्या पढ़ने होंगे, पीक पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है वो, माउंट मैकिन्ले। लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया है, अब इसका नाम हो गया है माउंट डेनाली, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, माउंट मैकिन्ले होगी, ठीक है। साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो ये कौन सी है, माउंट एकांकागुआ, ठीक है। इसी प्रकार अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, किलिमंजारो होगी। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, एल्ब्रुस होगी। हिमालय। एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, माउंट एवरेस्ट होगी। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, माउंट कोसियस्को होगी। अब आप पूछ सकते हैं कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी क्या होती है, तो माउंट विंसन मैसिफ होता है, ठीक है, माउंट विंसन मैसिफ होता है। अगेन मैं आपको बता देती हूँ, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिन्ले, साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस, एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और फिर इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी क्या होगी, माउंट कोसियस्को, और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी क्या होगी, माउंट विंसन मैसिफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमको यहाँ से क्या पढ़ने होंगे, पर्वतमाला पढ़ने होंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हम आल्प्स पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, वाइट माउंटेन, ब्लैक माउंटेन, अराकाम पर्वत, गोलन पहाड़ियाँ, दक्षिणी आल्प्स, ड्रेकन्सवर्ग, कुल्लून पर्वत श्रेणी, माउंट टिटलिस और एपिनाइन पर्वत, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, ठीक है, आल्प्स पर्वत की। तो यहाँ पे बात करते हैं कि आल्प्स पर्वत सबसे पहले वो किस कॉन्टिनेंट में होगा, तो ये किस में होगा, यूरोप कॉन्टिनेंट में होगा। किस में होगा, यूरोप कॉन्टिनेंट में होगा। और ये क्या है, यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, ठीक है, ये क्या है, यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो किस किस कंट्री को ये कवर करता है, तो फ्रांस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, जर्मनी में है, और कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। तो आल्प्स पर्वत किस कॉन्टिनेंट में हुआ, यूरोप कॉन्टिनेंट में हुआ। यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा पर्वतमाला हो जाएगा। किस किस कंट्री में ये फैला हुआ है, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, ठीक है। यहाँ पे ऑस्ट्रिया लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैप में भी देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा यूरोप कॉन्टिनेंट हो जाएगा, और यहीं पे क्या पड़ता है, ठीक है, यहीं पे क्या पड़ेगा, आपका आल्प्स पर्वत पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसी पर्वत से राइन नदी निकलती है, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा राइन नदी किस पर्वतमाला से निकलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा राइन नदी आल्प्स पर्वतमाला से निकलती है, जो कि यूरोप की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ठीक है। और फिर आगे क्या बता सकते हैं इसमें, यहाँ से इस पर्वत से राइन नदी निकलती है, यानी कि आल्प्स पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, राइन नदी निकलती है, जो कि कहाँ से होकर गुजरती है, जर्मनी और नीदरलैंड से बहती हुई ये उत्तरी सागर में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है, आल्प्स पर्वत से निकलती है, और जर्मनी और नीदरलैंड से होते हुए कहाँ पर जाकर गिरती है, ये उत्तरी सागर में गिरती है। अगेन मैं आपको रिपीट करवाती हूँ, आल्प्स पर्वत किसकी सबसे बड़ी पर्वतमाला है, यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। कहाँ कहाँ पे फैला हुआ ये, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इस पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, तो राइन नदी निकलती है। राइन नदी किस किस देश से होकर बहती है, तो जर्मनी और नीदरलैंड से होकर के बहती है, और कहाँ जाकर ये गिरती है, तो उत्तरी सागर में जाकर के गिरती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है अब ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अलग है और काला पर्वत अलग है। तो सबसे पहले ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर है, तो ये जर्मनी में है, और राइन नदी के पश्चिमी तट पर ये स्थित है, ठीक है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है, सबसे पहली बात जर्मनी में है, और कहाँ पर है, राइन नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो इसी यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि काला पर्वत कहाँ स्थित है। तो काला पर्वत जो है वो भूटान में स्थित है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है कि काला पर्वत कहाँ है, तो मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर जर्मनी दिया था, ठीक है। जो कि क्या किए थे, ब्लैक का वो क्या कर लिए थे, ट्रांसलेट कर लिए थे, काला हो गया, पर्वत का तो पर्वत होगा ही, तो सभी लोगों ने किसको टिक कर दिया था, जर्मनी को। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कौन सा पर्वत आ जाता है,
वाइट एंड ब्लैक पर्वत आ जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे अलास्का आता है, फिर क्या होता है? कनाडा होता है, कनाडा के बाद क्या होता है? यूएसए होता है, और यहाँ पे क्या होता है? मैक्सिको होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लैक और वाइट पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है? तो ये जर्मनी में है। लेकिन काला पर्वत कहाँ है? तो वो भूटान में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा कौन सा पर्वत आ गया? अराकान पर्वत, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है? तो भारत और जो म्यांमार सीमा है यहाँ पर ही क्या स्थित है? अराकान पर्वत श्रेणी स्थित है, ठीक है। बस आपको ये फैक्चुअल डेटा है, आपको याद रखना होगा। एग्जैक्ट आप क्वेश्चन पे मत ध्यान दिया कीजिए, आप यहाँ पे मैप पे ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि मैप जो होता है वो आपके माइंड में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो उससे आपको आंसर करने में ज़्यादा ईजी होता है। तो यहाँ पर लिखा है ये पर्वत श्रेणी भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करती है। माउंट विक्टोरिया इसकी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। तो देखिए एक फैक्चुअल डेटा आपको और मिल गया कि माउंट विक्टोरिया किसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो किसकी है? अराकान पर्वत की है। और अराकान कहाँ पर है? तो ये म्यांमार में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गोलन की पहाड़ियाँ, ठीक है। अब ये जो गोलन की पहाड़ियाँ है वो कहाँ पे स्थित है? मिडल ईस्ट एशिया। तो सबसे पहले आपको यही जानना होगा कि मिडल ईस्ट एशिया में टोटल कितने कंट्री आते हैं और उन कंट्री का नाम क्या होता है। तो इसको जानने के लिए आपको एशिया की सारी कंट्री का नाम पता होना चाहिए। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मिडल ईस्ट एशिया में टोटल कितने कंट्री आते हैं। तो टोटल कितने आते हैं? 5 आते हैं। अब इसको मैं आपको ट्रिक से बता देती हूँ। KKTTU, ठीक है। KKTTU। एक का हो जाएगा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। अगेन सेंट्रल एशिया में टोटल कितने देश आते हैं, ठीक है। तो कौन कौन आते हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये पता हो गया कि मिडल ईस्ट एशिया में कितने कंट्री आते हैं? 5 आते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कौन कौन से होंगे? KKTTU, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और फिर उज्बेकिस्तान। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ये पर्वत श्रेणी मिडल ईस्ट एशिया में आती है। कहाँ कहाँ आती है आपको पता होगा। ये सीरिया और इजराइल के बीच सीमा निर्धारण का काम करती है, ठीक है। जो सीरिया है, ठीक है, सीरिया और इजराइल के जो बीच की सीमा होती है उसको ये क्या करती है? निर्धारण का काम करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको दिया है दक्षिणी आल्प्स पर्वत, ठीक है। कौन सा दिया है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत। तो सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ है? तो ये न्यूजीलैंड के पश्चिमी भाग पर स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है? न्यूजीलैंड के पश्चिमी भाग पर स्थित है। इसके बाद आता है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? आपका अफ्रीका में है, ठीक है। कहाँ पर है? अफ्रीका में है। अच्छा, ये दक्षिणी आल्प्स पर्वत पूछा है। अगर आपसे पूछ ले कि आल्प्स पर्वत कहाँ है तो क्या बताएंगे? तो आल्प्स पर्वत जो है वो यूरोप में है। और यूरोप में भी कहाँ पर? यहाँ पर है। और किसके कौन से देश में फैला हुआ ये? तो स्विट्ज़रलैंड में है, इटली में है और किसके साथ है? फ्रांस के साथ है। अगेन मैं बता देती हूँ, आल्प्स पर्वत कहाँ है? वो यूरोप में है। और किस किस कंट्री में फैला हुआ है? तो स्विट्ज़रलैंड है, इटली है और फ्रांस है। लेकिन अगर दक्षिणी आल्प्स की बात करेगा तो ये कहाँ है? न्यूजीलैंड में है, ठीक है। कहाँ है? न्यूजीलैंड में है। और ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका का ये सर्वोच्च पर्वत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कौन सा पर्वत है, ठीक है। कौन सा है? कुनलुन पर्वत है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है एशिया में स्थित है और इसे क्या कहा जाता है? एशिया की रीढ़ कहा जाता है। दूसरा पर्वत कौन सा है हमारा? माउंट टिटलिस है। माउंट टिटलिस जो है वो कहाँ पर स्थित है? स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। और इसे क्या बोलते हैं? यह एक ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा टिटलिस और ये क्या हो जाएगा? कुनलुन पर्वत। कुनलुन कहाँ है? एशिया में है। और टिटलिस कहाँ है? ये स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। और स्विट्ज़रलैंड किस कॉन्टिनेंट में आएगा? यूरोप में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन कौन सा पर्वत है? एपिनाइन पर्वत, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है। अब देखिए आप इसको याद कैसे रखेंगे। सबसे पहले जैसे ही आपको एपिनाइन पर्वत की बात आए तो आपके माइंड में क्या बनना चाहिए? 9 इमेज बनना चाहिए, ठीक है। कौन सा इमेज बनना चाहिए? 9 इमेज बनना चाहिए, ठीक है। 9 का मतलब क्या होगा? ठीक है, 9 का मतलब होगा एपिनाइन, ठीक है। 9 का मतलब क्या होगा? एपिनाइन। और इसका ईट से मतलब क्या हो जाएगा? इटली, ठीक है।
ईट का मतलब क्या हो जाएगा, इटली, और नाइन का मतलब क्या हो जाएगा, एपीनाइन। इस तरह से आपको ये पर्वत याद हो जाएगा और किस जगह पर है ये भी आपको पता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें यहाँ दो पर्वत के बारे में पढ़ना है, एक है पिरेनेज पर्वत और दूसरा कौन सा है, जूरा पर्वत। ठीक है, जो पिरेनेज पर्वत है वो क्या करता है, फ्रांस को स्पेन से अलग करता है। ठीक है, यानी कि पिरेनीज पर्वत कहाँ स्थित है, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। जूरा पर्वत की बात कर दी जाए तो ये फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड की सीमा पर स्थित है। ये आपको ट्रिक दिया होगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रांस और स्पेन को कौन अलग करता है, पिरेनीज पर्वत करता है, और फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड को कौन अलग करता है, तो कौन करता है, जूरा पर्वत करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हमको पढ़ने होंगे। कौन कौन से पर्वत पढ़ेंगे हम, वलित पर्वत पढ़ेंगे और प्राचीन वलित पर्वत पढ़ेंगे। वलित पर्वत को ही क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं। और ठीक है, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अरावली पर्वत पढ़ेंगे और अपलेशियन पर्वत पढ़ेंगे, जिसमें क्या पढ़ेंगे हम, ब्लॉक माउंटेन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं जैसे एंडीज़, हिमालय, एटलस, रॉकी और आल्प्स। ये कैसे पर्वत हैं, तो ये फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, और अरावली और अपलेशियन जो है ये कैसे हैं, ब्लॉक माउंटेन है। ऐसे एग्जाम में करके दे देता है आपको मैच करने के लिए कि कौन सा फोल्डेड माउंटेन होगा और कौन सा ब्लॉक माउंटेन होगा। ठीक है, तो ये जो ब्लैक फॉरेस्ट है, अभी आप बताइए मुझे, ब्लैक फॉरेस्ट मैंने आपको कौन से देश में पढ़ा है, ये कहाँ पर स्थित है, ये कैसा किस प्रकार का ये माउंटेन है, तो ये ब्लॉक माउंटेन है। कौन सा है, ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, किसी धरातल पे जब तनाव बढ़ जाता है तो कुछ हिस्से क्या होते हैं, अर्थ के कुछ हिस्से क्या हो जाएंगे, कुछ ऊपर उठ जाते हैं और कुछ नीचे धंस जाते हैं। तो जो ऊपर उठे हुए भाग होते हैं उसी को क्या, उनके बीच में क्या हो जाते हैं, स्पेसेस हो जाती हैं, और वो भाग ऊपर उठ जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जो एसएससी 2013 में आया था। पहला क्वेश्चन है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये सबको पता है कि एशिया महाद्वीप है। निम्न में महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे कम है, साथ साथ सबसे छोटा भी था। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा मरुस्थल भी वही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्टिनेंट किस महाद्वीप कहा जाता है, तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर के कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा तीनों गुजरती हैं, तो हमने बताया था अफ्रीका महाद्वीप है। और कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरता है, मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरता है, और मध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो इसमें माउंट एवरेस्ट लिखा है जो कि गलत है। कौन सा हो जाएगा, माउंट मैकिनले होगा। ठीक है, कौन सा होगा, माउंट मैकिनले होगा। माउंट एवरेस्ट किसकी होगी, तो ये एशिया महाद्वीप की होगी। ठीक है, और माउंट एकांका गुहा अफ्रीका का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा होगा, तो माउंट एकांका गुहा होगा। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा होगा, तो माउंट किलिमंजारो होगा। ठीक है, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा होगा, माउंट एल्ब्रुज होगा। उसका बता दीजिए, माउंट मिन्सफ वैसिप किसका है, अंटार्कटिका महाद्वीप का है। ठीक है, माउंट मैकिनले किसका है, उत्तरी अमेरिका का है। इसका नाम अब क्या हो गया है, माउंट डेनाली हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट कोसियस्को है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, कौन सा है, माउंट कोसियस्को है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। अब देखिए, एंडीज़ दिया है, रॉकी दिया है, आल्प्स दिया है। तो आपने रॉकी कहाँ पढ़ा था, नॉर्थ अमेरिका में पढ़ा था। एंडीज़ कहाँ पढ़ा था, साउथ अमेरिका में पढ़ा था। हिमालय एशिया में पढ़ा था। और आल्प्स कहाँ का हो जाएगा, तब ये किसका हो जाएगा, यूरोप का हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, तो मैंने दिखाया था आप लोगों को, मैप में आप लोगों ने देखा था, कहाँ पर है ये, अफ्रीका में है। आगे बढ़ते हैं। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो अंध महाद्वीप किसको कहते हैं, अफ्रीका को कहते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, मैंने आपको सीक्वेंस बताया था कि जरूर याद कर लेना, कौन सा है, अफ्रीका है। फर्स्ट पे कौन है, एशिया है। सेकंड पे कौन है, अफ्रीका है। थर्ड पे कौन है, उत्तरी अमेरिका। फोर्थ पे दक्षिणी अमेरिका। फिफ्थ पे अंटार्कटिका। सिक्स पे यूरोप, एंड लास्ट ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है, यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया है। तो ब्रिटिश ऑफ कोलंबिया को क्या कहा जाता है, पर्वतों का सागर कहा जाता है। और ये कहाँ पे है, कनाडा में, याद रखिएगा।
नेक्स्ट, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे लंबी कौन है? एंडीज़ है, उसके बाद कौन सा है? रॉकी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 1% जनसंख्या निवास करती है। अब कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर्वत से मैदान से कवर होता है? 26%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है? देखिए नेक्स्ट वही क्वेश्चन भी पूछा गया, कितने परसेंट? 26%। आगे बढ़ते हैं, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? अब ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए इजी हो गया होगा। देखिए एमपी पीसीएस में ये पूछा गया है। दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दक्षिण आल्प्स पर्वत मालाएं स्थित हैं कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में है। लेकिन आल्प्स की बात कर दी जाएगा तब आप क्या बताएंगे? बताइए, आंसर करिएगा इसका, आल्प्स पर्वत कहाँ है? नेक्स्ट, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में किस देश का हिस्सा नहीं है? तो ये किसका नहीं है? इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो बताइए आल्प्स पर्वत कहाँ है? तो ये स्विट्ज़रलैंड, इटली और फ्रांस में, मैंने आपको पहले बताया था। अब देखिए ये यूपी पीसीएस 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन है? आपको पता है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया होगा और उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा? यूरोप होगा। ये देखिए वाइट पर्वत के बारे में पूछ लिया। अब मैंने आपको ब्लैक और वाइट पर्वत बताया था, तो ब्लैक और वाइट पर्वत दोनों कहाँ हुए? संयुक्त राज्य अमेरिका हुए। ब्लैक फॉरेस्ट अलग करके पूछेगा, काला पर्वत अलग करके पूछेगा। अब ब्लैक और वाइट पर्वत अलग होते हैं, तो काला पर्वत मैंने आपको कहाँ बताया था? भूटान में। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। ब्लैक एंड वाइट पर्वत कहाँ पे? तो ये कहाँ पे हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखिए वही क्वेश्चन पूछा, अराकान पर्वत कहाँ है? तो ये म्यांमार में। अब आप ही देख लीजिए ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है? IAS 1995 में पूछा गया है। तो यानी कि जितने भी मैंने आपको डेटा दिए हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा, जर्मनी में। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो ये वलित पर्वत का है। ठीक है, निम्नलिखित पर्वतों में कौन सी राइन नदी के किनारे अवस्थित है? देखिए मैंने आपको बताया था ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब पिरनीज कहाँ पे था? तो फ्रांस और स्पेन के सीमा पर था। आगे बढ़ते हैं, ब्लैक पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये USA में हो जाएगा। ठीक है, जो पर्वत श्रेणी अन्य से भिन्न होती है वो क्या होती है? अपलेशियन है। ठीक है, क्योंकि ये कैसे अलग है? ठीक है, ये आप मुझे बताइएगा कैसे ये अलग है। पेनाइन जो है, पेनाइन यूरोप में है, अपलेशियन अमेरिका में है और अरावली जो है वो भारत में है। ये किस पर्वत श्रृंखला की उदाहरण है? तो ये पुराने पर्वत श्रृंखला की उदाहरण है। ठीक है, पुराने पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन है, विश्व के निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब सबसे पहले बात आपको इसमें पता होना चाहिए कि किसकी क्या हाइट है। देखिए इसकी हाइट जो है वो 5000 ठीक है किलोमीटर है। ठीक है, अगर फिर किसकी बात कर दी जाए? एंडीज की बात कर दी जाए, तो एंडीज की जो हाइट है वो कितनी है? 7000 किलोमीटर है। ठीक है, एंडीज की हाइट क्या हो जाएगी? 7000 किलोमीटर। हिमालय का आपको पता है कितना है? 8848 लगभग, अब तो 8850 हो गया है। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का कितना? मान लीजिए आपको ये नहीं पता होगा तब भी आप बता सकते हैं सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो हिमालय 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद एंडीज़ 2 हो जाएगा और रॉकी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसके ऑप्शन क्या हो सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग ये नोट कर लीजिएगा जो मैंने आपको डेटा बताया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। ड्रैकेंसवर्थ पर्वत कहाँ है? तो दक्षिणी अफ्रीका में है, मैंने आपको पहले बताया। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या सबसे अधिकतम है? अफ्रीका में कितने थे? बताइए कितने थे? तो अफ्रीका में कितने देश थे? टोटल कितने थे? 54 देश थे। ठीक है, यूरोप में कितने थे? 51 थे। एशिया में कितने थे? 50 थे। ठीक है, ये सब डेटा आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, माउंट टिटलिस कहाँ है? तो ये स्विट्ज़रलैंड में है। देखिए मैंने आप लोगों को वही सारे क्वेश्चन कराए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे। अब सोचिए कि ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, गोलन हाइट्स कहाँ पे है? मध्य पूर्व में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो माउंट एवरेस्ट की हाइट सबसे ज़्यादा है कि कंचनजंगा, लोहात्से, मकालू से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रॉकी, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये कैसे पर्वत हैं? वलित पर्वत हैं। एक दिन मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा क्लास लेके आऊँगी जिसमें जो अलग अलग टाइप के पर्वत हैं कैसे उनका निर्माण होता है उससे रिलेटेड मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँगी, जिससे आप लोगों को कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है?
ठीक है, कौन सा है? अब देखिए एशिया इसमें है ही नहीं, सेकंड पे क्या है? अफ्रीका है, तो अफ्रीका ही टिक कर देंगे। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? पिरेनीज़ है। ठीक है, कौन सा है? पिरेनीज़ है। आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो ये नेपाल में है। क्या बोलते हैं इसे? सागरमाथा बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको मैच करना है। सबसे पहले देखिए कौन किस देश में है, तो मैकिन्ले की बात कर दी जाए तो ये उत्तरी अमेरिका का हो जाएगा। एल्ब्रुस जो हो जाएगा वो यूरोप का हो जाएगा। माउंट किलिमंजारो जो होगा अफ्रीका में हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा बचा आपका? एक मैकिन्ले बचा। ठीक है, ये तो हो ही गया। कोसियस्को बचा। ठीक है, तो कोसियस्को किसका हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कूट से महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में लगाइए। अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। सबसे पहले कौन सा होगा? अफ्रीका होगा। सेकंड पे कौन होगा? दक्षिणी अमेरिका होगा। उसके बाद कौन होगा? यूरोप होगा। और देन कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया। यानी कि कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगी, जिसमें बाकी के टॉपिक वहाँ पे कवर किए जाएंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।